गांव के किनारे एक पुरानी काली हवेली खड़ी थी, जिसे लोग हमेशा से अभिशप्त मानते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां अजीब घटनाएं होती थीं। लोग मानते थे कि जो भी उस हवेली के भीतर गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। मगर राघव इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सिर्फ डरावनी कहानियां हैं, जिन्हें लोगों ने हवा दे रखी है। एक दिन साहस से भरपूर राघव ने फैसला किया कि वह खुद इस हवेली में जाकर देखेगा कि वहाँ क्या है। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन राघव ने किसी की एक न सुनी। उसने एक रात तय की, जब चांद की रोशनी धुंधली थी और हवाओं में अजीब सी सर्दी थी। राघव एक टॉर्च और कुछ औजारों के साथ हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा भारी और जंग लगा हुआ था, लेकिन एक जोरदार धक्के से वह खुल गया। भीतर घुसते ही राघव को अजीब सा एहसास हुआ। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ हवाओं की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हवेली के अंदर का माहौल घना और घुटन भरा था। सीलन और धूल के साथ एक अनजाना डर उसकी नसों में घुसने लगा। राघव ने पहली मंजिल की ओर कदम बढ़ाए। सीढ़ियां चरमरा रही थीं। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, मानो किसी ने दरवाजा जोर से बंद किया हो। राघव ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह इसे अपनी कल्पना मानकर आगे बढ़ गया। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी उस ओर घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। उसके कदम रुक गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने हिम्मत कर एक पुराना दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देख उसकी सांसें थम गईं। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और कमरे के बीचों बीच एक पुरानी चेयर रखी थी। चेयर पर बैठी थी एक वृद्ध औरत, जो उसकी ओर पीठ करके बैठी थी। राघव को लगा कि वह शायद किसी का धोखा हो, लेकिन तभी औरत ने अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। राघव ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक कमरे की हर चीज हिलने लगी। वृद्ध औरत ने एक भयानक चीख मारी, जिससे राघव के कान सुन्न हो गए। वह जान चुका था कि वह एक जाल में फंस चुका है। उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव के लोग उसे खोजने आए, लेकिन हवेली पूरी तरह से खाली थी। राघव का कहीं कोई निशान नहीं था। कहते हैं, हवेली में अब भी राघव की चीखें रात के अंधेरे में गूंजती हैं।